चलो आज का अपना एग्जाम्पल वाला सेशन चालू करेंगे अपन, जिसमें वी विल फोकस ऑन एग्जाम्पल्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ और सिर्फ आज एग्जाम्पल्स वाला सेशन है। कल अपन ने क्या पढ़ा उसका एक थोड़ा क्विक देख लेते हैं फटाक से। वैसे बोलने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास में वीडियोस तो अवेलेबल है ही पीछे भी, बट एक बार बोल देता हूं मैं, कुछ भी नहीं, बस इसका एक अपन ने फॉर्मूला देखा जो कि P ऑफ R अपने को देता है NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। फिर हमने देखा मीन जो कि म्यू से डिनोटेड रहता है N इंटू P। फिर हमने देखा सिग्मा स्क्वायर दैट इज NPQ। फिर हमने देखा सिग्मा जो कि बस अंडर रूट ऑफ NPQ। एंड नेक्स्ट और लास्ट हमने देखा मोड जिसमें N+1 इंटू P फाइंड आउट करते हैं, और फिर वो दो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। इंटीजर हुआ तो बायमोडाल और नॉन इंटीजर रहा तो मोडाल। नॉन इंटीजर रहा यानी फ्रैक्शन रहा डेसिमल में, तो जो इंटीग्रल पार्ट रहता है वो अपना आंसर होता है। इंटीजर में आया तो अपना जो आंसर रहेगा इसका, एक तो वो आंसर रहेगा और इसमें से एक माइनस करेंगे तो अपने को दूसरा मोड मिलता है। ये सब एक ब्रीफ डिस्कशन हुआ अपना कल के लेक्चर के बारे में का। ओके, तो अभी अपन डायरेक्टली एग्जांपल्स के अपन ऊपर मूव ऑन करेंगे रादर देन वेस्टिंग टाइम ओवर हियर। बाकी सब तो खैर तुम्हारे पास है ही, सब चीजें समझी है। चलो स्टार्टिंग विथ एग्जांपल नंबर 4। आई होप कि तुम्हारे पास में ये वर्कशीट तो रहेगी, तो इतना कुछ टेंशन का बात नहीं है, बट ठीक है अपन बार बार आगे पीछे कर लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। There are 64 beds in a garden and 3 seeds of particular type of flower. 64 beds in a garden. 64 bed in a garden है मतलब क्या है, ये पूरा तुम्हारा गार्डन है और ये उन्होंने ऐसे कंपार्टमेंट बेड्स बना के रखे हैं। ठीक है, अब ऐसे टोटल बेड 64 है और उन 64 बेड्स में 3 सीड्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर के गाड़े गए अंदर, जमीन के अंदर डाले उन्होंने हर बेड में 3 सीड अलग टाइप के डाले गए हैं। सवाल यह है अपने को आगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर बीइंग व्हाइट इज 1/4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर व्हाइट इज बीइंग 1/4। प्रोबेबिलिटी कितना है फ्लावर व्हाइट होने का? 1/4। मतलब ये अपने लिए P आ गया। अपन उसको लिखेंगे आगे अच्छे से, फिलहाल तो ये क्वेश्चन रीड कर रहे हैं अपन। फाइंड द नंबर ऑफ बेड्स। ऐसे अपने को बेड्स फाइंड आउट करने हैं, ऐसे बेड्स अपने को फाइंड आउट करने हैं जिसमें 3, 2, 1 एंड 0 व्हाइट फ्लावर्स है। मतलब 64 बेड में से ऐसे कितने बेड्स है जिसमें 3 व्हाइट फ्लावर है, 2 व्हाइट फ्लावर है, 1 व्हाइट फ्लावर है या 0 व्हाइट फ्लावर है। क्वेश्चन समझ में आया? अपने को करना यह है कि हर एक बेड का 64 बेड जो है अपने को वो 64 बेड में से पता करना है कि ऐसे कितने बेड है जिसमें 3 व्हाइट फ्लावर रहेंगे, ऐसे कितने बेड है जिसमें 2 व्हाइट फ्लावर, ऐसे कितने बेड है जिसमें 1 व्हाइट फ्लावर है, और ऐसे कितने बेड्स है जिसमें सिर्फ एक भी व्हाइट फ्लावर नहीं है यानी 0 व्हाइट फ्लावर है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अपन मूव ऑन करेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, आज ब्लैक ले लेते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक बात। चलो क्या बोला उन्होंने, व्हाइट फ्लावर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? P 1/4। तो Q क्या रहेगा अपना? 3/4। बरोबर बात। अब उन्होंने बोला 64 बेड है, अपन वो जाने दो, 64 बेड वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई अपने लिए, है ना, वो तो फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ बात हो गई अपने को। कैपिटल N उन्होंने 64 दे दिया, 64 कैपिटल N उन्होंने 64 दे दिया। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n अपने पास में क्या है अपने को वो पता करना है। स्मॉल n अपने पास में कुछ भी नहीं, स्मॉल n अपने पास में 3 है, ये कैपिटल N है 64। n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल किसका लिया जा रहा है? सीड का। 3 सीड जब डालूंगा मैं, उसमें से कौन सा व्हाइट आ रहा है, कितना, कौन सा रेड है या कौन सा जो भी कलर रहेगा, व्हाइट कब आ रहा है और कितना आ रहा है उसकी बात चल रही है। तो ये जो 3 सीड्स है मेरे वो स्मॉल n हो गए। ठीक बात। कैपिटल N वाला 64 हो गया। अब सवाल है मेरा यहाँ पे नेक्स्ट, आगे क्या मेरा टास्क है, क्वेश्चन में क्या बोला है, और हो गया फॉर्मूला P ऑफ 3। R कितने हैं मेरे? R है मेरा 3, 2, 1 एंड 0। मेरे को 3 के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, 1 के लिए निकालना है, 0 के लिए निकालना है। तो मैं P ऑफ 3 निकाल लेता हूं पहले। P ऑफ 3 क्या रहेगा मेरा? 64 इंटू 64 से क्यों मल्टीप्लाई किया? कुल मिला के 64 बेड है, और अगर एक बेड में प्रोबेबिलिटी इतनी है तो 64 बेड में प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? तो उसके लिए मैंने 64 से पहले मल्टीप्लाई कर लिया।
कल अपन ने एक एग्जांपल में बाद में मल्टीप्लाई किया था, आज पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, n कितना है मेरा 3, और वैसे भी r कितना है 3, p कितना है 1/4, पावर में कितना आएगा r 3, q क्या है 3/4, पावर में कितना आएगा 0, पावर में क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि तीनों व्हाइट फ्लावर आ रहे हैं, ऐसा मैंने बोला है। 3 सीड्स डाला है और तीनों सीड व्हाइट फ्लावर के ही है। फेलियर 0, सक्सेस 3, R3 है यहाँ पे, इसलिए N भी 3 और R भी 3 हो जाएगा, तो वो 0 होने वाला है। वैसे भी अगर तुम लॉजिकली नहीं देखते हो तो वैसे भी देख लो, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व, मैंने यहाँ पे लिखा होगा किधर तो आंसर इसका, हाँ इसका तो आंसर 1 आएगा। 64 ये तो 1 है, और ये 1/3 क्यूब ये तो 1 हो गया, 1/4 क्यूब मतलब 1/64, तो ये आंसर सीधा 1 आ जाता है। क्या बात है। नेक्स्ट P ऑफ 2, 64 इंटू N कितना है मेरा 3, R मेरा 2 है। अब मेरा मेरा सक्सेस 2 है, क्योंकि 3 सीड्स में से 2 सीड्स व्हाइट के थे, तो एक सीड है जो फेलियर का है, मतलब क्या व्हाइट नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आता है अभी, ये 1/16, ये 4, ये 64, मतलब 3/64, 64 कैंसल, और ये 3C2 का आंसर वापस यही रहेगा। कहाँ पे आ रहा है 9/64। क्या आया, ये सब मैंने कैलकुलेशन, ये सब तुम कर सकते हो, ये कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा एक्सपेक्ट मत करो मेरे साइड से कि सर कैलकुलेशन भी डिटेल में बताएंगे। P ऑफ 1 और P ऑफ 0, चलो P ऑफ 1 क्या है 64 इंटू 3 सीड्स में से एक सीड अपने को दे रहा है, तो सक्सेस हो गया मेरा 1 सीड का, और फेलियर हो गया मेरा 2 सीड का। फेलियर हो गया, ये 4 है, ठीक है ना। चलो ये 64, ये भी 16 में, ये तो 9/64 इंटू, कहाँ है इसका भी आंसर, वन अपॉन 4, ये तो 6 रहेगा ना। 1 मिनट, क्या कैलकुलेशन गलत हो गया क्या? नहीं, 9/64 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अपॉन में 3 इंटू 3 रहेगा। हाँ, यह आएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट P ऑफ 0, 64 इंटू 3C0, फेलियर है सब, सक्सेस है ही नहीं कुछ भी। ये वापस 64, ये 3C0 क्या रहेगा अपना, 3C0 रहेगा मेरा, ये वापस 3C0 1 आ गया मेरा, ये 64, ये 27 और ये 64, 3C0 1 रहेगा मेरा, ये वापस 27 आंसर आ गया। तो भैया ऐसे 64 में से एक ही बेड है जिसमें तीनों व्हाइट फ्लावर्स आएंगे, 64 में से 9 ऐसे बेड्स है जिसमें 2 आएंगे, 27। तुम इसका एडिशन करके देख लो कितना आता है, 64 आएगा। 27 + 27, 54 + 9 + 1। अब ये तो मैं यहां से दिखाऊंगा तो समझेगा नहीं तुमको, बट 64 आता है, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट मूव ऑन करेंगे भैया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अपने को। ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है। चलो ये हो गया, ग्लिटर पेन से मार्क कर दो, फिर से ब्लैक पे आ जाओ, नहीं फिलहाल तो यहाँ पे लाल पे आ जाओ सर। ओके, चलो 5वां, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P फॉर द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n, अपने को P निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P निकालना है इफ n इज इक्वल टू 6 एंड ये गिवन है अपने को ये क्वांटिटी गिवन है और अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी P। चलो अपने को क्या गिवन है और क्या निकालना है। अपने को गिवन है n इक्वल टू 6, अरे सवाल कौन सा चल रहा है, इतनी भी गड़बड़ नहीं करना है भैया। n इक्वल टू 6 और क्या गिवन है अपने को, और मुझको गिवन जो है वो है
4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 या r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 4, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 2। तो मेरे को पता है, फॉर्मूला पुटअप कर देता हूं मैं, NCR, r मतलब मेरा क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी 4 हो गया, p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r, NC2 p टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r। ये 4 एज इट इज, n मेरा 6 है, r मेरा 4 है, q मेरा 6, एक q स्क्वायर हो गया, n मेरा 6 है, सॉरी, 6c2 p टू द पावर, यहाँ पे मेरा r2 है, q क्या है मेरा, r कितना है 2 और n है 6, ये 4 हो गया। चलो ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो गया बात कैंसिल, बरोबर। और रही बात इसकी, ये तुमको एक मैं बात बता देता हूं कि C4 और 6C2 हमेशा इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इतना बात नहीं है उसमें, ये 4p स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर है, ये हमेशा इक्वल रहते हैं, सिंस 6c4 इज इक्वल टू 6c2। इक्वल कैसे आया, और अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो इक्वल कैसे आया, तो 6c4 का फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करो और 6c2 का फॉर्मूला मतलब वैल्यू पुटअप करो, तुमको अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया इसलिए नहीं है, वो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो। हाउ टू क्रॉस चेक इज बाय पुटिंग द वैल्यू, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, वहां पे भी 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सी दोनों एक दूसरे को इक्वल है, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गए। खैर ठीक है, एक तुम सबसे पहला लेक्चर याद करोगे तो मैंने क्या बोला था, पी और क्यू पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज होती है सक्सेस की और फेलियर के। तो P इज नथिंग, P प्लस Q इज नथिंग बट 1, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ये बात अपने को भली बात मालूम है कि भाई P अगर सक्सेस का है तो Q फेलियर का है। फेलियर का है मतलब क्या, एक में से अगर मैं P को माइनस कर दूं तो मेरे को फेलियर मिलेगा, एक में से Q माइनस करते हैं क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव व्हेन यू विल ऐड P एंड Q टुगेदर, P एंड Q टुगेदर। तो ठीक है, करना क्या है सर, इतना क्यों भाषण दिया, क्योंकि 1 माइनस P होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब तो बस कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। ये 4p स्क्वायर 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर, अब ये इधर जाएगा, तो एक्चुअली मैं इसको इधर ना लेते हुए जाते हुए मैं ये पूरी टर्म को इधर लेकर आता हूं, तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये 3p स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 3 प्लस 1 मतलब प्लस 3 माइनस 1, तो 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। कैसे क्या, फैक्टर्स निकाले, 1 का 3 के साथ में मल्टीप्लीकेशन माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 और एडिशन प्लस 2, प्लस 3 माइनस 1, ठीक है ना। ये सब चीजें बताने लायक नहीं है बॉस। अगर ये सब चीजें तुमको नहीं समझ में आ रही है तो एक काम करो, 8वीं 9वीं के बच्चों की बुक पढ़ लो, सब अपने आप आने लग जाएगा। इसलिए पढ़ाई फाउंडेशन की बाजू में रख लेना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आता है तुमको थोड़ा बहुत। तो 3p कॉमन निकाला, p प्लस 1 बचा, यहां से माइनस कॉमन निकाला, p प्लस 1 बचा, तो ये हो गया 3p माइनस 1 और p प्लस 1 इक्वल टू 0। p की वैल्यू आ गई 3p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू माइनस 1। अपने को पता है भली बात है कि सक्सेस प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं रहती है, तो डेफिनेटली p इज इक्वल टू 1/3 मेरा आंसर है। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। कैसे सर, मन से मत बोलो। नहीं, मन से तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं, दिल से भी नहीं बोलूंगा, दिमाग से बोलूंगा। ये देखो, नॉन नेगेटिव नंबर होता है, जूम करके दिखाऊं, एवरी प्रोबेबिलिटी इज ए नॉन नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1। 1/3 इज नॉट ग्रेटर देन 1। अगर वहां पे ग्रेटर देन 1 आ जाता सर तो गलत है आंसर। मतलब क्या, सवाल भी गलत हो सकता है, ठीक है ना, सवाल भी गलत हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि तुम्हारा ही आंसर गलत हो, हर बार तुम ही गलत हो।
सवाल भी गलत हो सकता है। सवाल बोलता होगा कि तुम P निकालो और बताओ, कमेंट करो रिजल्ट, whether the question given or the information given in the question is appropriate or not, adequate or not. In such case, if you get P greater than 1, then the information in the given question is inadequate, inappropriate, improper. If you get less than 1 and positive, then it is correct. Then it is correct. तो क्या ठीक है? It is less than 1 and पॉजिटिव। तो यस, मेरा उसका आंसर आ गया पी का 1/3। क्या आया मेरा उसका पी का आंसर? 1/3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात थी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, लाल पेन ला देता हूं मैं। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फेलियर in a certain examination is 30. What is the probability that out of a group of 6 candidates at least 4 passed the examination? See, क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओवरऑल परसेंटेज ऑफ ए फेलियर इन सर्टेन एग्जामिनेशन इज 30। अपने को जब भी ये लोग ऐसा कोई डेटा देते, इसका मतलब फेलियर शब्द दे दिया, इसका मतलब ये क्यों नहीं है। अपने को जो डेटा गिवन है दैट इज आवर सक्सेस, ठीक है ना। ये अपने लिए फिलहाल सक्सेस की बात कर रहा है, मतलब क्या? ऑकरेंस। सक्सेस एज इन सक्सेस का सक्सेस मत पकड़ो, ऑकरेंस वाला सक्सेस पकड़ो, ठीक है ना। ऑकरेंस किस चीज का हो रहा है वो अपने लिए पी है। ऑकरेंस जो चीज का हो रहा है वो अपने लिए पी है। यहां पे ऑकरेंस हो रहा है फेलियर का, तो 30% जो बोल रहे हैं वो लोग दैट इज अवर पी। तो फेलियर की बात कर रहे हैं तो ठीक है, ऑकरेंस ऑफ फेलियर मतलब पी इज 30%। What is the probability that out of a group of 6 candidate at least 4 passed the examination? सवाल में ध्यान से गौर करना, at least 4 बोला है, at least 4, इसका मतलब 4, 5, 6 कोई भी पास कर सकते हैं, लेकिन 4 से नीचे नहीं होगा कोई भी, ठीक है ना। एटलीस्ट 4 तो पास करेंगे, अगर 5 भी पास करते तो चलेगा, 6 भी पास करते तो चलेगा। तो मेरे को बताओ, यदि अगर 4, 5, 6 इनमें से अगर कोई भी स्टूडेंट पास होते तो प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर फेलियर का परसेंटेज 30 है, तो अगर फेलियर का परसेंटेज 30 है और मेरे पास में 6 बच्चे हैं जिसमें से एटलीस्ट 4 पास होने चाहिए, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी क्वेश्चन पिक्चर आ जाना चाहिए आंखों के सामने कि भाई सर को बोलना क्या है। सर को बोलना ये है, एग्जाम्पल नंबर 6 है नहीं है, सर को बोलना ये है कि तुम्हारा P एक तो पहली बात 30% हो गया, दैट इज 0.30। तो Q क्या हो गया? 1 माइनस 0.70। ये सक्सेस है, मतलब फेलियर का सक्सेस है, ऑकरेंस ऑफ फेलियर, और ये ऑकरेंस ऑफ पास। ठीक है, अब सवाल ये है कि n टोटल अपने को 6 गिवन है और वो R बोल रहे हैं अपने को एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब क्या हो गया? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। 7 होगा क्या? नहीं। 7 क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ही मेरे पास में 6 है तो मैं 7वां स्टूडेंट लाऊंगा कहां से? बरोबर। तो जो मेरे पास में नंबर ऑफ R रहेंगे, मेरा R जो रहेगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। 4, 5, 6 और उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके। एक तो क्या, मैं P ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऐसा लिख के मैं लिख सकता हूं, P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6, बरोबर। या तो मैंने तुमको एक बात बोली थी क्या, कि मैं इसको यहां पे ऊपर लिखता हूं, P ऑफ 0 भी रहेंगे ना, एक भी बच्चा पास नहीं हो रहा है। P ऑफ 1 एक बच्चा पास हो रहा है, P ऑफ 2 2 बच्चे पास हो रहे हैं, P ऑफ 3 3 बच्चे पास हो रहे हैं, प्लस P ऑफ 4 4 बच्चे, प्लस P ऑफ 5 5 बच्चे, प्लस P ऑफ 6। ये क्या है? 0 बच्चे पास होने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 बच्चा, ये 2 बच्चे, 3, ऐसे टोटल 6। अगर मैं इन सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन करूं तो क्या आना चाहिए? इक्वल टू, क्या आना चाहिए? इक्वल टू। मंद जैसे बैठना नहीं है, बोलो क्या आना चाहिए? इक्वल टू 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल टू 1। हमें तो पता नहीं है, आपने हमको बोला ही नहीं, बताया नहीं है, सब बता के रखा है, खुद का दिमाग लगाओ। ये सारी जो भी है ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज।
और सारे प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम लूंगा, सारे प्रोबेबिलिटीज का अगर मैं सम करूंगा तो इक्वल टू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। सर कहा बोला था सर आपने, बताता हूं मैं, ये दिख रहा है, इससे ज्यादा जूम नहीं होता। P1 plus P2 plus P3 plus Pn equal to 1. Sum of all the probabilities is always unity. चलो सर इतना चिल्ला क्यों रहे, अच्छा ठीक, आराम से बोलते हैं। हाँ, तो दूसरा मेथड क्या है, एक तो मेथड ये है कि भाई तुम P of 4 निकालो। कैसे निकालेंगे P of 4, पहले तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, n कितना है मेरा 6, C4, P to the power 4, Q to the power कितना आएगा, 2 आएगा, 4 minus 6 minus 4 n minus r plus 6c5 p to the power 5 q to the power 1 plus 6c6 p to the power 6 q to the power 0। सारे बच्चे पास हो गए तो फेलियर एक भी नहीं रहेगा। या इसके अलावा तुम ये भी निकाल सकते हो क्या, p ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए 1 माइनस p ऑफ 0 माइनस p ऑफ 1 माइनस p ऑफ 2 माइनस p ऑफ 3। एक तो ये ऑप्शन है सॉल्व करने का, नहीं तो ये, दोनों से आंसर सही का आएगा, ठीक है ना। क्यों सर, अरे भाई देखो ना, तुम इतनों को अगर यहां पे लेकर चले गए तो बचा क्या, और ये क्या है, और यही तो यहां पे है ना। समझो बात को, समझ में आ रही है बात। तो सर आपको बोलना क्या है, एक तो ये ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो पूछा है सबका एडिशन करके निकाल लो, यहां पे लिखा है ऐसा, या तो फिर तुम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। पर अभी हम ये वाले एग्जांपल में ये अप्रोच यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो डेटा गिवन है दैट इज टू लार्ज, दैट इज टू लार्ज। मतलब क्या कि ये देखो P ऑफ 0 भी निकालना पड़ेगा, P ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा, P ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा, P ऑफ 3 भी निकालना पड़ेगा। ये गिवन नहीं है अपने को। ऑन दी अदर हैंड वी आर वेरी वेल अवेयर कि हम ये 3 छोटे तो निकाल सकते हैं ना, तो why to calculate that much when we can calculate this small quantity? So बताने का मतलब ये है कि you have 2 different ways to calculate something, that is तुम इनका सम को 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक तो ये या तो ये। खैर चलो, अपना काम है फिलहाल ये वाले मेथड से भी सॉल्व करना और ये वाले मेथड से भी सॉल्व करना। मेरा काम ये बताना तुमको कि भाई दोनों से आंसर सही का आता है, और फिर वो तुम्हारा काम है, तुम्हारे टाइम एग्जाम के टाइम पे तुम कैसा एनालाइज करते हो खुद के एग्जाम्पल को और कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करते हो, डिपेंड्स ऑन यू। एनीवेज ओके, मूविंग फॉरवर्ड अपने एग्जाम्पल पे चलो। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे अपन, इसका तो मेरे पास में कैलकुलेशन पहले से अवेलेबल है, तो ठीक है 64 मेरा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वो कैलकुलेशन आ जाता है मेरा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। क्या ठीक है, P कितना है मेरा 0.3, तो 0.3 टू द पावर 4 इंटू Q है मेरा 0.7 दैट इज टू द पावर 2। ये भी ध्यान रखो कि मैंने स्टार्टिंग से बोलता हूं पावर हमेशा n को एक्सीड नहीं करेगा, n के बराबर ही होगा, ठीक है। चलो ये छोटी छोटी चीजों पे अपन ने ध्यान देते जाना चाहिए। ये अपने को बताता है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक। अपना ट्रैक, अपन ट्रैक से भटके नहीं है, अपन ट्रैक पे चल रहे हैं। कभी कहीं गलती हो जाती है, कभी तुमको तुम्हारा आंसर मैच नहीं होता है ऑप्शन से, तो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन कंपेयर योर सेल्फ और योर आंसर कि कहाँ गलती हो रही है। चेक करो पावर सही है क्या, दोनों पावर के एडिशन देखो 6 आती है कि नहीं आती है, नहीं आती है तो वहां गलत हो गया, या तो फिर कॉम्बिनेशन का चेक करो कहाँ गलत होता है। ऐसे तरीके हैं अपने आंसर्स को एनालाइज करने के। खैर ठीक है, ये 6। चलो नेक्स्ट 65 कितना है अपने पास में, 65 है मेरे पास में 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसको मैं लिख लेता हूं। अच्छा तो एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं, चलो डायरेक्टली लिख लेते हैं इसको। ये कैलकुलेशन तो तुम लोग भी कर ही सकते हो, इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। ये 0.7 यहाँ पे, 0.3 यहाँ पे, ये सब चीजें मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। सबसे पहली बात तो मेरे पास में जो कॉमन वाला टास्क है दैट इज 0.7, जो मेरा 0.7 टू द पावर 4 मेरा डायरेक्टली बाहर आ जाता है। फिर ये सब जो कैलकुलेशन है इसका आंसर वी विल गेट आफ्टर कैलकुलेटिंग थिंग्स इज 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 0.09 प्लस 6 इंटू 0.21 प्लस 0.49।
जब इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आंसर, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आई विल गेट 0.74431. ये बहुत डायरेक्ट किया है मैंने यहाँ पे. दिस कैलकुलेशंस यू कैन ऑल्सो डू. इसमें कुछ इतना ये है नहीं कि तुम लोग इसको कर नहीं सकते हो. खैर ठीक है, अपना अभी टास्क ये नहीं है कि ये कैलकुलेशंस कैसा है. अपना टास्क ये है कि ये जो आंसर आया है इट शुड मैच विद दिस. अगर मैच हो गया तो अपना जो अपन ने भी एक निकाला, क्या बोलते हो उसको, एक रिजल्ट बोलो या एक थोड़ा ट्रिक बोलो छोटा सा, वो वेरीफाई हो जाएगा. चलो 1 माइनस 0, सॉरी कितना है अपना n6 है ना, 6c0 p टू द पावर 0. सक्सेस 0 है, फेलियर कितना है फिर 6, माइनस 6c1 फेलियर है अपने पास में, सक्सेस है अपने पास में 1, फेलियर है अपने पास में 5. 6c2 सक्सेस है तो फेलियर है 4, माइनस 6c3 क्योंकि अभी सक्सेस है अपने पास में 3, p के पावर में 3, फेलियर है अपने पास में 3. अब बस ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है. 1 माइनस ये तो 1 हो जाता है, ये भी 1 हो गया. 6 टू द पावर 0. क्यू कितना है अपना 0.7 है, क्यू कितना है 0.3 है, 0.7 है. चलो 0.7 टू द पावर 4 इज हाउ मच, 2 3 4, 0.2401. ठीक है. नेक्स्ट माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. पी कितना है अपना, पी कितना है भाई मेरा 0.3, क्यू कितना है 0.7 टू द पावर 5. मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन फिर अपने को इजी हो जाएगा करने को. 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0.3 टू द पावर 2, 0.7 टू द पावर 4, माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 0.3 टू द पावर 3, 0.7 टू द पावर 3. सी हर जगह पावर का एडिशन 6 ही आ रहा है, मतलब मेरा जो भी लिखा है वो करेक्ट लिख रहा हूं मैं इन अ वे. ओके 1 माइनस 0.2401 माइनस ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड. 6 इंटू 0.3 इंटू 0.7 टू द पावर 5 इज हाउ मच, 0.7 to the power 5 is 0.16807 minus, now this 6 factorial into 5 factorial divided by 4 factorial cancel हो जाएगा, मतलब 6 into 5 upon 2 into ये कितना है मेरा 0.3 to the power 2 आएगा मेरा 0.09 into 0.7 to the power 4 will give me 0.2401 and minus again 6 factorial है तो 6 into 5 into 4 into 3 factorial, 3 factorial gets cancelled, तो 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 3 factorial ये cancel. Again this 3 factorial is nothing but 6, तो ये 6 इसके साथ cancel हो गया. So I'm left with 6 into 5 into 4, oh sorry 5 into 4, ये 3 factorial तो cancel हो गया. वेरी वेल. नाउ 0.03 ये 3 का पावर हो जाएगा 0.343 और ये हो जाएगा 0.27 आई गेस, ये 0.0027 है ना. ठीक है, यस 0.027. अब तो कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल सा रहा है मेरे लिए. सो मैं कैलकुलेट करके अब तुमको यहाँ पे आंसर दे देता हूँ डायरेक्टली, एंड माई आंसर शुड बी 1 minus 0.2401, 0.7599 minus 6 into 0.3 into 0.16807, 0.3025. 4 डिजिट ही ले रहे हैं अपन. मेक श्योर कि जो तुम यहाँ पे जितने डिजिट ले रहे हो उतनी आगे हर डिजिट कैरी करो, उससे फिर तुम्हारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा दैट विल बी मोर करेक्ट. ठीक है, तुम एक में 5 ले रहे हो, एक में 3 ले रहे हो, एक में 4 ले रहे हो, अपने मन से मत लो, एक जैसा लो ताकि फिर वो परफेक्ट रहता है. ठीक है, 6 इंटू 5 30 बाई 2 15 और ये 0.09 इंटू 0.2401 गिव्स यू इंटू 15 30 इंटू 15 यस ओके माइनस 0.3241
माइनस ये 40 हो गया, 20 हो गया यहाँ पे, 0.027 इंटू 0.343 इंटू 20, ये हो गया 0.18522। ठीक बात, अपना आंसर आना चाहिए इसके बराबर, देखते आता है क्या। 0.7599 माइनस 0.3025 माइनस 0.3241 माइनस 0.1852। अच्छा, इसमें एक डिजिट ज़्यादा ले लिया अपन, इसको एक कम कर देंगे, चलो कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे अपना एक निगेटिव में आ गया, इसका मतलब अपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। देखो, नाउ हाउ टू एनालाइज योर मिस्टेक्स इज, ये तरीका है। अब यहाँ पे तुम अच्छे से नोटिस करो, यहाँ पे देखो कि कौन सी वे है जिससे तुम अपना भी मिस्टेक्स को एनालाइज कर सकते हो। सी, एक तो वे है, यहाँ पे नोटिस करो सबसे पहले मैंने कॉम्बिनेशन सही लिखा है कि नहीं, मैंने पावर में सही लिखा है कि नहीं सारा, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे मेरा आंसर गलत आया है, निगेटिव में आया है। अब नाउ योर टास्क इज टू एनालाइज की मिस्टेक कहाँ हुई है। अब ये वो तुम्हारे लिए टास्क है। सी, हर बार सही आंसर निकालना ये अपना टास्क नहीं होता, मिस्टेक्स कहाँ हुई है ये फाइंड आउट करना भी अपना टास्क होता है। सो एज टू गेट अ क्लियर पिक्चर, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे रखा है एक सामने पिक्चर। अब इसमें तुम ढूंढो कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई, ओके, और फिर उसको करेक्ट करो। इससे तुम्हारा कैलकुलेशन, जो कैलकुलेटिंग पावर रहता है वो और बढ़ता है, दैट इज नथिंग एल्स, ठीक है। तो चलो, आंसर लेकिन तुम्हारा क्या आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, 0.74431, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अपने को एक बात ये पता चल गई अभी कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब अपन सॉल्व करते हैं तो वी डोंट हैव जस्ट वन फॉर्मूला विथ मी, आइदर आई कैन हैव द सेकंड फॉर्मूला आल्सो। सी, आंसर आने वाला ही है उससे भी, यहाँ पे जानबूझ के मिस्टेक आया है सो दैट यू कैन फाइंड आउट द मिस्टेक। तुम एनालाइज करो कि मिस्टेक कहाँ हुई है, आंसर मैच होता ही है डेफिनेटली, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 12 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये तो इसमें तो मीन 12 दे चुका है अपने को, तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा यार ओरली। अपने को म्यू कितना गिवन है, 12, सिग्मा अपने को गिवन है 2, तो सिग्मा स्क्वायर क्या रहेगा, 4, क्लियर। अब अपने को बस उन्होंने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, यानी क्या पूछा है उन्होंने, पता है पी ऑफ एक्स जो होता है ना, या पी ऑफ आर जिसको अपन बोलते हैं एक्स या आर, वो पूछा है उन्होंने अपने को बस वो फॉर्म में लाके रख देना है, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। इसका जो आंसर आएगा या ऐसे फॉर्मेट में अपने को लाके रख देने का है, नॉट नेसेसरीली कि वी शुड हैव N और R विद अस। यहाँ पे नहीं है गिवन, तो वी विल फाइंड आउट P एंड Q, वो फाइंड आउट करके फिर अपन इसको ये फॉर्मेट में लिख लेंगे। चलो ओके, इसको तो यही सॉल्व कर रहा हूं मैं 7th को। अपने को मीन गिवन है दैट इज NP, दैट इज इक्वल टू 12 एंड माई वेरिएंस इज NPQ which is equal to 4. Now what I have to do is I need to find out probability distribution or rather I need to find out P और Q। तो मेरा टास्क ये रहता है कि मैं क्या करता हूँ, NPQ डिवाइडेड बाय NP कर लेता हूँ, NP गेट्स कैंसल्ड, मतलब 4 अपॉन 12। सर ये तो कल भी किया था अपन ने, हाँ कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन। मतलब Q आ गया मेरा 1/3, तो मेरा P क्या रहेगा, P क्या रहेगा मेरा, अरे ये एक माइनस करके आया है, मतलब P क्या रहेगा मेरा 2/3। तो चलो मेरा P और Q मिल गया, तो मेरे को P ऑफ R बोलना है या जो भी है मैं निकाल सकता हूं अब। और क्योंकि मेरे पास में अभी P और Q है तो मैं N निकाल सकता हूं क्या, देखो ना मेरे पास में NP इक्वल टू 12 है, सिंस NP इज इक्वल टू 12 दिस इंप्लाइज N इज इक्वल टू कितना 18, N इज इक्वल टू 18, N इज इक्वल टू 18। यहाँ पे 2/3 आएगा, 2/3 यहाँ पे जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 6 × 3 18, N 18 हो गया। मतलब द ओनली थिंग दैट आई डोंट हैव विथ मी इज R, बाकी सब है मेरे पास में। तो मैं पुटअप कर देता हूँ, N हो गया मेरा 18, R मेरा एज इट इज है, उसको एज इट इज लिख देता हूँ। P मेरा कितना है, सॉरी आई डू हैव विथ मी P and that is 2/3 and I don't have R, so I'll keep R as it is. Q is my 1/3 and I don't have R but I have N 18 minus R. As soon as I get R I can find the probability, binomial distribution, है ना। और एक और बात, तुमको कभी कभी वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि P plus Q to the power N। मैंने तुमको कल बताया था
अपना इंट्रोडक्शन के वक्त बायनोमियल का जब अपन पढ़ रहे थे तभी कि a प्लस बी टू द पावर n इज नथिंग बट बायनोमियल एक्सपांशन, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी पार्ट है, वही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो ये p और q, a और b को रिप्लेस करेंगे, p रिप्रेजेंट्स द सक्सेस वाला पार्ट, q रिप्रेजेंट्स द फेलियर वाला पार्ट। अगर मैं इन दोनों का सम टू द पावर n कर लूं तो इट इज नथिंग बट ऑल्सो इक्वल टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुमको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या मिल गया, फिर 1/3 प्लस 2/3 आई मीन 2/3 प्लस 1/3 टू द पावर 8। सॉल्व नहीं करना है इसको, आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, जस्ट अपन ने लिख के रखा है ऐसा, ठीक है ना। ये एक वे हो गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। यहां पे तो आंसर 1 आएगा डेफिनेटली। क्यों 1 आएगा? अरे भाई जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सबका एडिशन हो रहा है। 18 प्रोबेबिलिटीज आई, 18 ट्रायल्स थे, सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन किया, हमेशा आंसर 1 ही आना है, आंसर 1 ही आएगा यहाँ पे। पर बायनोमियल एक्सपांशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक है, जो बेसिक फाउंडेशन है, जहां से अपन एक्सपांड करके लिखते हैं उसको, वो ये है, वो ये है। सो आइदर यू राइट इन दिस वे और इन दिस वे, दे आर सेम, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कभी अगर आता है तुमको ऐसा टाइप का क्वेश्चन, ये ऑप्शन में तो नहीं आते जनरली, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए होते हैं क्वेश्चन, कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यहां तक की नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ सर, आ गई बात समझ में। चलो, नहीं भी समझ में आई होगी तो आगे ऐसे टाइप के और 3-4 क्वेश्चन है, अपने आप दिमाग में बैठेगा चीज, ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन पे आ जाओ अभी तो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। तो चलो उन्होंने एक बात अपने को बोला है कि एक्सपेरिमेंट सक्सीड होता है मतलब P ट्वाइस एज ऑफन इट फेल, हो गया P इज इक्वल टू ट्वाइस Q आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन नेक्स्ट 5 ट्रायल्स देयर विल बी 3 सक्सेस, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। देखो एक बात तो 8वां क्वेश्चन अपन इधर ना जाते हुए अपन थोड़ा यहां पे आ जाते हैं नीचे, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, अरे भाई क्वेश्चन जो हो गया उसको तो टिक करना ही भूल गए अपन। 7वां क्वेश्चन भी हो गया, ये मिटाओ, ऐसे नहीं करना है अपने को, ऐसे करना। हाँ, मेरे को एक बात बोलनी थी और कि यहाँ पे ये भी कैलकुलेशन अगर कुछ गलत होता है तो तुम जरा उतना एडजस्ट कर लेना, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन अच्छे से परफॉर्म करो तुम, डू नॉट रिलाई ऑन मी ओनली, इसको अच्छे से परफॉर्म करो। इसका जो आंसर आएगा इट शुड मैच विद दिस आंसर, ठीक है ना, इट शुड मैच विद दिस आंसर, ओके। चलो ठीक है, नॉट नेसेसरीली कि हर बार सर का आंसर राइट होता है। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। P इज इक्वल टू ट्वाइस Q गिवन है और मेरे को Q पता है क्या होता है, 1 माइनस P होता है। तो ये क्या होगा, P इक्वल टू 2 माइनस 2P, तो मेरा ये हो गया 3P इक्वल टू 2, P इक्वल टू 2/3। दिस इंप्लाइज, या ऐसा ना लिखते हुए मैं नीचे लिख लेता हूं यहां पे, देयरफॉर Q इज इक्वल टू 1/3, बरोबर। अब पहला पॉइंट क्या है, मेरा पहला पॉइंट बाजू में ही है, 3 सक्सेसेस। अच्छा, ट्रायल्स कितने मेरे पास में, N5, मेरे पास में N5 है। R कितना है, पहले इसमें R मेरा 3 है, तो भाई ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल आ गया ना, P ऑफ R इक्वल टू 3, NCR 5C3, P कितना है 2/3 टू दी पावर कितना रहेगा, सक्सेस कितनी की बात चल रही है, 3 की, फेलियर कितना रहेगा 2, Q N कितना है सर 5। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 8 अपॉन ये 27 इंटू 9 243, ये होता है 6, या मैं इसको रादर आई राइट, हाँ 6 हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया 4 से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 243 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल एज इट इज,
ये 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा 16 इंटू 5 80, हाँ 80/243 आ गया आंसर। 80/243 इज माई करेक्ट आंसर। बड़ा ही सिंपल सा था। अब दूसरा, लेकिन दूसरा भी यहां पे लिखता हूं मैं। चलो पॉइंट नंबर 2, चलो नीचे लिख लेता हूं। पॉइंट नंबर 2, क्या बोला है? एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। अच्छा तुमको नहीं लिखे, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। तो भाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा? 3 4 5। चलो सर क्या हम वो मेथड से करें? तुम करो वो मेथड से, मैं तो मेरे नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच से कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। 0 1 2, अच्छा नहीं उसमें कमी है, इसमें भी कमी, 3 3 ही है। तब तुमको जो ठीक लगता है वो तुम करो। 0 1 2 निकालो या तो 0 3 4 5 निकालो, ठीक है, बात एक ही है वो। चलो तो ये आ जाता है P ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, एक काम करते, चलो निकाल के तो देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। ये रहने दो, ये तुम करो, ये मेरे को चाहिए कि तुम करो, ठीक है, ये तुम करो। P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5। मैं सोच रहा था कि तुमको देता हूं, बट ठीक है तुम करो, मैं करता हूं बट तुम करो। चलो चलो करो। ये 3, P कितना है? 2/3 टू द पावर 3 प्लस, ये तो मेरे को यहीं पे मिल गया डायरेक्टली, इसलिए प्लस नहीं, इंटू 1/3 टू द पावर 2 प्लस 5C4 2/3 टू द पावर 4, ये 3 है, 1/3 टू द पावर 1 प्लस 5, अच्छा मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, 5C5 2/3 टू द पावर 5 1/3 टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि 5 का है इसलिए। 5C3 टर्न्स आउट टू बी 80/243। नेक्स्ट ये भी अपॉन 243 रहेगा मेरा, बस इसमें फर्क इतना रहेगा कि अभी एक ज़्यादा आ जाएगा उसमें, तो 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा 5, ये इससे एक कदम नहीं, उतना ही आएगा 16/243। 243 तो बरोबर ही आ गया, 16 आ गया यहाँ पे ऊपर में, और ये आ गया 5 बरोबर, 16 इंटू 5 80 प्लस ये तो 1 हो गया, ये आ गया 32/243। इसमें मेरा टास्क बहुत आसान हो गया, फटाफट आ गया मेरा आंसर। 192/243 इज माई करेक्ट आंसर। तो अब तुम एक काम कर लेना, ये जो आंसर आया है उसको मैच करके देखो, 1 माइनस P ऑफ 0 माइनस P ऑफ 1 माइनस P ऑफ 2। मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा एक तो फटाक से निकल गया, मतलब मेरे को यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है चलो कोई नहीं। हाँ तो भैया 8वां भी सॉल्व हो गया। सर इतना फटाफट सॉल्व हो रहा है? हाँ आसान है, इतना कुछ नहीं है, एक बार तुमको चीज़ें समझ में आने लगी तो आसान है, ठीक है। 9वां, क्या है? फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 3 एंड वेरिएंस इज 2। तो ये देखो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, किसकी जैसा? क्वेश्चन नंबर 7 की जैसा। तो ये आ गया येलो पेन होमवर्क, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ब्रिंग आउट द fallacy, okay, fallacy if any in the statement the mean of fallacy का मतलब क्या होता है? wrong idea या wrong belief। fallacy को बोला जाता है wrong idea या wrong belief, ठीक है। तो अपने को वो फाइंड आउट करना है, bring out the fallacy का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या गलत है आने वाले स्टेटमेंट में, ये अपने को बताना है। अपने को बताना है कि आने वाला जो आगे स्टेटमेंट रहेगा उसमें क्या गलती है, ठीक है।
द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड इट्स वेरिएंस इज 9. चेक करते हैं. क्यों चेक करेंगे? क्यों चेक करेंगे? हम नहीं चेक करने वाले. बोलो क्यों? सबसे पहली बात, नोट देख लो एक बार. जा यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी नोटिस करो. एकदम हंसी आनी चाहिए तुम्हारे मन में, ना से लड्डू फूटने चाहिए कि क्वेश्चन को देखते पर बोल रहे गलत है क्वेश्चन. बाकी हम कुछ नहीं करने वाले. क्वेश्चन गलत है. ब्रिंग आउट द पॉलिसी. व्हाट फॉल्स इज दैट? व्हाट रॉन्ग आइडिया इज दैट? व्हाट रॉन्ग बिलीफ इज? क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ लेता हूं मैं, शायद तुमको लाइट लग जाए. द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 5 एंड इट्स वेरिएंस इज 9. मीन 5 है और वेरिएंस 9 है. बताओ स्टेटमेंट में गलती क्या है, फॉल्स क्या है, रॉन्ग आइडिया क्या है या रॉन्ग बिलीफ क्या है ये स्टेटमेंट का? कौन से स्टेटमेंट का? ये जो मैंने पढ़ा था, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ आ रहा है? आ गया होगा तो प्राउड करो खुद के ऊपर, और जिनको नहीं आया होगा वो अपने कान अभी भी खोल दो, अभी टाइम है, खोल दो. ठीक है, देखो देखो यहां पे क्या लिखा है. सिग्मा स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस. लेस देन म्यू. म्यू क्या होता है? मीन. ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे कोने में? ऑलवेज. कहा था तुमको, है ना? बात समझ में आई? हाँ सर. क्या कि ये जो वेरिएंस है सर यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन म्यू, विच इज नॉट पॉसिबल. विच इज नॉट पॉसिबल. आ गया पॉलिसी. क्या है रॉन्ग बिलीफ इसमें? रॉन्ग आइडिया क्या दे रहे हैं कि वेरिएंस इज ग्रेटर देन म्यू एंड विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वेरिएंस इज ऑलवेज लेस देन म्यू. और यहां पे ये वो सवाल है जिसमें तुमको पता चलेगा कि वाई वेरिएंस शुड बी लेस देन म्यू. इसको मैं सॉल्व करूंगा आगे तो तुमको पता चलेगा. ठीक है, एक बात. दूसरी बात ये, क्या पहली बात तो क्या हो गई कि वेरिएंस ग्रेटर देन म्यू आ गया, तो यहां पे ये फैलेसी आ गया. अभी मैं इसको यदि सॉल्व करूं ना तो देखो गलती क्या होती है. अगर वेरिएंस बड़ा होता है तो प्रॉब्लम क्या आता है देखना. कौन सा क्वेश्चन है ये? 10th क्वेश्चन नंबर 10. सिग्मा स्क्वायर क्या गिवन है? 9. म्यू क्या गिवन है? 3. मतलब NPQ गिवन है 9, NP गिवन है 3. मैं NPQ डिवाइडेड बाय NP करता हूं. हाँ नहीं, हाँ बरोबर. 9 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं मैं. Q क्या आ गया मेरा? ग्रेटर देन 1. क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई P प्लस Q ही तो इक्वल टू 1 आता है, तो हाउ कैन बी P ग्रेटर देन 1? नेवर पॉसिबल. जब सक्सेस रेट इज 0, मतलब P ही हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, तो Q इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली लेस देन 1. और यहां पे क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1. हेंस फैलेसी. अच्छा म्यू 3 नहीं 5 है क्या? ओहो 5 है क्या? ओके ओके, मुझसे गलती हो भाई. ठीक है, कुछ भी लो ना, 5 लो या 3 लो, 5 ले लो. ये मत सोचना भोंदू के जैसे कि अब डिवीजन छोटा बड़ा छोटा हो जाएगा. नहीं होगा छोटा, ठीक है ना? नहीं होगा छोटा. Q इज स्ट्रिक्टली लेस देन 9 डिवाइडेड बाय 5 इज 1.8. ठीक है ना? अगेन ग्रेटर देन 1. 3 लो या कुछ भी लो तुम यार, वेरिएंस को बढ़ा लो, तुम्हारा हार गया. तुम्हारा आता ही नहीं ना, कैसे आएगा? आ गया तुम्हारा ग्रेटर देन 1. एंड ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पे देख रहे हो तुम. और ये भी अगर तुमको याद नहीं आया तो आई वुड सजेस्ट कि पूरा स्टार्टिंग से वीडियो फिर से देखो. अगर ये भी बात तुमको यहां पे समझ में नहीं आ रही होगी मेरे बोलने के पहले, तो पूरा स्टार्टिंग से देखो. ये वीडियो नहीं, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो. ठीक है ना? ये बात समझ में आनी चाहिए यार. इतनी छोटी छोटी चीजों को याद रखोगे ना, तब जाके तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा होगा. क्या? ठीक है, 11वां क्वेश्चन पे आते हैं हम. 11th. नेक्स्ट, इफ द प्रोबेबिलिटी. अच्छा तुमको क्वेश्चन दिखा दूं क्या एक बार? सॉल्व हो गया. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 0.10, इसमें P क्या रहेगा? 0.1. ठीक है, डिफेक्टिव हो या कुछ भी हो,
अपने लिए वो सक्सेस बता रहे हो। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इन टोटल ऑफ 500। कैपिटल एन तुमको 500 गिवन है, ये स्मॉल एन गिवन है, सॉरी स्मॉल एन गिवन है, इसमें तो कैपिटल एन का कोई संबंध ही नहीं आता है। चलो ठीक, अच्छी बात। तो भाई तुमको स्मॉल एन गिवन है 500, तुमको पी गिवन है 0.1, तुमको मीन निकालना है, तो वो हो गया तुम्हारा 50। गलत हो गया कुछ तो, नहीं सही हो गया, हाँ 50 सही हो गया, मीन सही आ गया। वैरिएंस क्या आएगा फिर, अगर P1 है तो Q क्या है 0.9, N कितना है 500 इंटू 0.1 इंटू 0.9 मतलब 50 इंटू 4.5 और 45, 50 इंटू 0.9 मतलब 45 आ गया। ओफो ये क्या हो रहा है, ठीक है 45 आ गया, बात आ गई समझ में, आ गया लेस, बरोबर चल रहा है सवाल, हाँ बरोबर चल रहा है सर, चलो ठीक है अच्छी बात। आगे क्या फाइंड आउट करना है अपने को, स्टैंडर्ड डेविएशन कोई नहीं, अंडर रूट ऑफ 45, 6.70। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो एक बार बेंच पे ना तुम बारीक में डांस कर लेना, एग्जाम में बारीक में करना एकदम, ठीक है ना, ज्यादा जोर से नहीं करना, आजू बाजू के बच्चे देखेंगे, वो इन्विजिलेटर देखेगा जो क्लास में घूमता रहता है वो बाहर निकाल सकता है, बारीक में एक बार डांस कर लेना, आगे मूव ऑन करना फटाक से, ठीक है। चलो कोई नहीं, 12वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। सर फटाफट, हाँ फटाफट ही ले रहा हूँ, बहुत टाइम जा रहा है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। ओ हो इतने सारे क्वेश्चन हैं, चलो कोई बात नहीं, मजा आएगा। ये क्या है काम अपने को जिंदगी में, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, पढ़ना है मस्त। चलो 6 डाइज आर थ्रोन 729 टाइम्स, 729 टाइम्स 6 डाइज को मैंने फेंका, एन कैपिटल एन, ये बात हम समझ में आ जानी चाहिए है ना, अच्छे से समझ में आ गई, हाँ मतलब एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर आंसर को, यस। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइज टू शो 5 और 6, मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि 3 डाइस, कितने डाइस थे मेरे पास में, ये ऐसे, ये मेरे पास में डाइस थे ऐसे इंटू 6, और मेरे को बताना है एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा, ऐसे कितने चांसेस है कि 3 या 3 से ज्यादा जब मैं डाइस रोल करूंगा उसमें 5 या 6 आएंगे, मतलब 3, 4, 5 या 6, ये जो 6 डाइस है 3, 4, 5, 6 डाइस को मैं रोल करूंगा तो इनके चांसेस कितने हैं 5 या 6 आने के, ये मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब मेरे को P of 3, P of 4, P of 5, P of 6 निकालना है, तीनों चारों का एडिशन करना है और वो सॉल्व करना है, ठीक बात। चलो तो अब इसमें तरीका क्या है सर, अभी आप बता दो एक बार, ठीक है मैं बता दूं। P कितना है पहले तो मेरे को बताओ सर, P यहाँ पे गिवन है उन्होंने, नहीं मेरे को बताओ 5 और 6 आने की चांसेस कितने हैं, 5 या तो 6, मतलब 2 नंबर, कितने में से, 6 में से, आ गया सक्सेस। Q क्या रहेगा, स्मॉल n क्या है, कैपिटल N क्या है, P ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकालना है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, अरे भाई 3, 4, 5, 6 कौन निकालते बैठेगा, 4, 4, 3 निकालता हूं ना मैं, 1 माइनस कितना है, n कितना है मेरा 6, C0, 1/3 टू द पावर 0, Q टू द पावर, Q क्या है मेरा, सक्सेस क्या है मेरा 2 टू द पावर 6 माइनस ये R है ना, हाँ 6 n माइनस R, 6 माइनस, ठीक है चलो, हाँ 6C1, 1/3 to the power 1, 2/3 to the power 5, minus 6C2, 1/3 to the power 2, 2/3 to the power 4, 1 माइनस, ये तो 1 हो गया 6C0, ठीक है ना, 6C0 1 हो गया कि 6 फैक्टोरियल हो गया यार,
तुम ऐसे कॉन्फिडेंस दिखाओ खुद पे, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 to the power 6, 3 to the power 6 माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 to the power 5, 3 to the power 6। ये गलती मत कर देना, 3 to the power 6 ही आएगा, माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 to the power 4, 3 to the power 6, 1 माइनस, इसमें से सब में से भी मैं 3 to the power 6 तो कॉमन निकल जाएगा, माइनस भी कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 to the power 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बचेगा क्या 2 to the power 2 माइनस ये 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये 6 बच गया, इंटू 2 नहीं प्लस, सॉरी प्लस ये 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल्ड, और ये 3, 6 इंटू 5, 6 नहीं 5 इंटू 3, ओह सॉरी 6 इंटू 5 और ये 3 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि ये दोनों भी बाहर निकल गए। चलो इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। 1 माइनस 2 to the power 4 is 16 अपॉन 3 to the power 6 is how much? 3 to the power 6 कितना है? 729, 4 प्लस 12 प्लस 15, 1 माइनस 4 प्लस 12 प्लस 15, 16 प्लस 15, 31 इंटू 16, 496 अपॉन 729 माइनस 729, 729 माइनस 496, 233 अपॉन 729। लेकिन क्या ये मेरा आंसर है क्या? नहीं, ये तो मेरा आंसर है सिर्फ 6 डाइस रोल करने का। सवाल में पूछा गया है कैपिटल एन 729 टाइम्स, देयरफॉर यहां पे आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं अब। देयरफॉर 729 इंटू पी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 729 इंटू 233 अपॉन 729, देयरफॉर या इट इज इक्वल टू 233। कैपिटल एन लिख दिया मैंने। कैपिटल एन इज इक्वल्स टू, ये पूछा गया अपने को असलियत में, तो ये नहीं पूछा है अपने को। करेक्ट आंसर ये नहीं है, करेक्ट आंसर ये है, क्योंकि कैपिटल एन इज गिवन 729। चलो आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल था। तुम अब क्या करोगे? ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा टास्क है कि चेक करो P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 प्लस P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6 आता है क्या? 3, 4, 5, 6, इससे आंसर इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो तुमने कुछ गलती कर दी, आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने मेरे पास में ये लेंथी प्रोसीजर से सॉल्व किया, ट्रेडिशनल प्रोसीजर। P ऑफ 3 प्लस P ऑफ 4 P ऑफ 5 प्लस P ऑफ 6 है, ठीक है ना। और मैं तुमको अब यहां पे जब पढ़ा रहा हूं तब ये प्रोसीजर फॉलो किया मैंने, और मेरा क्रॉस चेक हो चुका है, आंसर सही आ रहा है मेरा, ठीक है ना। तुम्हारा भी आना चाहिए, और आएगा कब पता है क्या? जब तुम यहां पे मिस्टेक नोटिस कर लोगे तब। एक तो ये गलत है, न तो यहां पे गलत है कुछ, तो तुम्हारा टास्क है करना, मेरा नहीं। गलती की है मैंने, मैं बोल रहा हूं मैंने गलती की है, जबरदस्ती की है, नोटिस करो, ठीक है। चलो तो 11th भी हो गया, 12th भी हो गया। ये तो बहुत सिंपल है। 25 13th होमवर्क है तुम्हारे लिए। 13th के बाद में आता है तुम्हारा 14th 8 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least 6x। या तो यार ये क्या मजाक कर रहे हो यार, 8 कॉइन को टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अपने को बताना है P ऑफ 6 प्लस P ऑफ 7 प्लस P ऑफ 8। होमवर्क कोई मतलब नहीं बनता मेरा ये सॉल्व करना,
पी ऑफ 6 निकालना है, पी ऑफ 7 निकालना है, पी ऑफ 8 निकालना है। 8 कॉइन को टॉस किया है साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स बोला है, एटलीस्ट। ये तो तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन पे आ जाओ, 15th क्वेश्चन पे आ जाना, ठीक है ना। अब कोई तो ये ले लेते हैं, चलो। इतना ज़्यादा लिखे क्या, चलो ठीक है, इससे लेते हैं। थोड़ा जोश मांगता है अपने को, ठीक है ना। 15th इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया। चलो, assuming that half of the population is consumer of rice, so that the chance of an individual rice consumer is 1/2। मेरा P क्या हो गया 1/2, तो Q क्या होगा, ये बहुत छोटा दिख रहा होगा तो देख लो। P है मेरा 1/2, तो Q क्या है मेरा 1/2, ठीक है। तो वहां पे लिखना नहीं, बाद में लिख लेंगे। Assuming that the 100 investigations each take 10 individual to see whether they are rice consumer। Assuming that 100 investigation का मतलब क्या हो गया, कैपिटल N हो गया क्या, हाँ सर कैपिटल N हो गया। चलो ठीक है, तुम बोलते हो तो। हाउ मेनी इन्वेस्टिगेशन वुड यू एक्सपेक्ट टू रिपोर्ट दैट 3 people or less were consumer। 3 people or less were consumer। हाउ मेनी इन्वेस्टिगेशन, किसके ऊपर जोर दे रहे हैं वो लोग, किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं सर। हमको इसको फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इन्वेस्टिगेशन चाहिए सर, ठीक है। 3 और लेस के लिए नहीं चाहिए क्या, नहीं सर 3 और लेस के लिए नहीं कर रहे हम बात, वो तो बात की बात है सर, वो तो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात चल रही है। तो क्या करना है सर, बस कुछ नहीं, स्मॉल n निकालो, कैपिटल N निकाल लो, P निकाल लो, Q निकाल लो, P of 0, P of 1, P of 2, P of 3 निकालो, आ गया तुम्हारा जवाब। P क्या है 1/2, Q क्या है 1/2, N क्या है 10, कैपिटल N क्या है 100। फाइंड आउट क्या करना है, R लेस देन इक्वल टू 3, है ना। तो लिखो N इंटू P of 3, P of 2, P of 1, P of 0, it is equal to N इंटू P of 3 लिया है पहले, 3C3। तुमको समझ रहा है ना अच्छे से, हाँ। P क्या है मेरा 1/2, टू द पावर क्या आएगा पावर में भाई, N कितना है मेरा N कितना है मेरा N कितना, सॉरी 10। R कितना है मेरा, सॉरी 3, सॉरी R कितना है 3, ये कितना रहेगा फिर 7। सर एक बात बताओ सर, हमको एक बात समझ में आ गई है, आने वाले हर एक इसमें सर ये 1/2 टू द पावर 10 ही रहेगा कंफर्म। कैसे सर, देखो सर ये P2 है ना, हाँ क्या करेंगे 10C2 कर दो सर, यहां पे आपने गलत कर दिया सर, हाँ 10C2। और सर यहां पे अगर आप 1/2 लिखते हो तो पावर में सर 2 आएगी, लेकिन जो Q का है, क्वीन बोल रहा हूं मैं भी, देखो Q जो है सर वो 8 हो जाएगा सर Q, अच्छी बात 1/2। तो सर आगे वही करोगे क्या, हाँ वही कर लेंगे। 10C1 1/2 टू द पावर 1, 1/2 टू द पावर 9 प्लस 10C0 1/2 टू द पावर 0, 1/2 टू द पावर 10। ये हो गया खत्म। लंबा है थोड़ा, एग्जाम में भी आएगा क्या, हाँ आएगा सर, ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार, सॉरी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम सॉरी। अब वो करना तो पड़ता ही है, कोई ना कोई चीज थोड़ी बहुत तो लेंदी रहेगी चीज, हर एक चीज शॉर्टकट में कैसे चलेगी जिंदगी में, सब छोटा होना, तुमको सब शॉर्ट में होना। चलो n कितना है 100 इंटू, अब ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम सॉल्व कर लो यार, ठीक है। और इसका आंसर, अच्छा ये तो है ना 2 टू द पावर 10 तो कॉमन आ गया, यहां पे बचा 10C3 प्लस 10C1, 10C2, 10C1 प्लस 10C0, तो ये तो ऑलरेडी 1 हो गया।
तो ये जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, इट विल टर्न आउट टू बी 17 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, देख लेना मैच हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे अपन आगे। ठीक है, चलो। तो क्या 15 हो गया सर इतना फटाफट? थोड़ा भी जोश कम कर लेते, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। कलर चेंज कर लो सर, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, अभी कलर मोर इंक में जाते हैं अपन। कौन सा कलर ले यार? गाड़ी चली गाड़ी चली। अरे रुक जा भाई साहब, यहाँ पे किधर तो भी अच्छा लग रहा था एक कलर। अरे यार लाल नहीं होना यार, कहाँ तो भी एक अच्छा कलर लग रहा था यार। हाँ, अप्लाई कर लेते अपन। ओफो, मैटर क्या हो रहा है ये? इसको मैं कुछ किया करता था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्या करता था मैं तो। हाँ, कौन सा ले, इतना ले लेते क्या? चलो थोड़ा डार्क रखना है कि लाइट रखते थोड़ा। अब अप्लाई कर लो, अब आ गया। हाँ, तो ये हो गया 15वां। 16वां क्या है? ए डाइस इज टॉस्ड ट्राइस इफ गेटिंग 4 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। यार ये तो बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है यार, ये मैं नहीं करने वाला, ये तुम लोग करोगे। ठीक है ना, मैं आंसर दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी येलो टिक रहेगा, पर करना तुमको है। नहीं आता है तो तुम्हारा काम है कि मेरे को पूछो। ठीक है, हाँ ये भी होमवर्क है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हाँ तो भैया अब आगे के जितने भी सम्स है अपन उसको करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। 18 से लेके तो 32 वी विल कवर दिस एग्जांपल्स इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो आज अपन ने एग्जांपल्स सॉल्व किए अलग अलग टाइप के। ठीक है, अब बचे हुए जो आगे के हैं वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट सेशन। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।